हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हाई स्कूल बेस्ड क्वेश्चन एसिड बेस और सॉल्ट के। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर जो है उसे क्वेश्चन है OMR बेस क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी से, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आज इस केमिस्ट्री पोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर की। ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। ध्यान देना, नहीं है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो कौन नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे मिलके बना हुआ सॉल्ट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, प्रबल होता है। इसी तरह से वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना सॉल्ट भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब वीक एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो इनसे मिलके बना जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए NH4 CH3 COO माइनस। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। H2S हो गया एग्जांपल। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल वहाँ पे हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो तो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नहीं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। नहीं। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। सही है। जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता को कम कर देते हैं। नहीं। ठीक है, तो तीसरा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। जो H+ आयन देगा अपने जलीय विलयन में वो क्या होगा? अम्ल होगा कि क्षार होगा? अम्ल होगा। ठीक है। अम्ल व क्षारकों की निर्बलता प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। ठीक है ना, उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है, अणुभार पर निर्भर नहीं करती, क्वथनांक पर निर्भर नहीं करती और तुल्यांकी भार पर भी निर्भर नहीं करती। ठीक है। तो अम्ल व क्षारकों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उनके आयनन की मात्रा पर। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि उसके आयनन की मात्रा क्या है? कम है। जो भी दुर्बल अम्ल या क्षार की बात कही जाएगी तो वो आयनन की मात्रा पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन होगा? H2O नहीं हो सकता। H2S को पहले ही दुर्बल कह चुके। CH3COH कार्बनिक अम्ल है, नहीं हो सकता, तो H2SO4 होगा। इसी तरह निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन है? तो दुर्बल अम्ल कौन है यहाँ पर? HCN जो है वो दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये कैसा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है, तो इसलिए दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है। निम्नलिखित में प्रबल क्षार कौन है? तो प्रबल क्षार कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। हो सकते हैं लेकिन KOH की प्रेजेंस में नहीं होंगे, क्योंकि KOH जो है वो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए का एलिमेंट है और फर्स्ट ए वाले जो होते हैं वो सेकंड वालों से ज़्यादा जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रबल क्षार कौन हो जाएगा? KOH हो जाएगा। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन का आधिक्य होता है। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? उदासीन विलयन के लिए तो भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी? 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। सही है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, ये भी सही है। पीएच मान 7 होगा। सही है। पीएच मान 0 होगा, ये सही नहीं है। पीएच मान 0 किसका होता है? अम्ल के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका जलीय विलयन। एक विलेन के हाइड्रोक्साइड एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलेन का पीएच मान क्या होगा? देखो कैसे निकालते हैं। पीएच मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हम लिखते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, तो H+ आयन की सांद्रता कितनी दी है? दी हुई है 1 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसका ब्रैकेट अगर खोलोगे तो क्या लिख दिया जाएगा? लॉग बेस 10 1। ठीक है, तो log 1 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये गुणा जो है प्लस में हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी -12। ठीक है, log बेस 10 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है,
तो ये माइनस, क्योंकि माइनस लॉग भी था माइनस ए भी था, तो क्या हो जाता, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो कितना आ गया पी एच, 12 आ गया। तो क्या पी एच 12 होता है, पी एच कभी भी 12 नहीं होता, वो क्या होता है, पी ओ एच होता है। इसीलिए देखो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दी हुई है, एच प्लस आयन की सांद्रता नहीं दी है, किसकी दी है, ओ एच माइनस आयन की सांद्रता दी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच बराबर 14। तो पी एच बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस पी ओ एच, और 14 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो पी एच कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, तो पी ओ एच निकलेगा, पी एच नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। ये हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी है, तो पी एच निकलेगा, पी ओ एच नहीं निकलेगा। तो इसका पी एच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक जलीय विलयन का पी एच मान 4 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की सांद्रता कैसे निकालेंगे, देखा जाए तो हम लिखते हैं फॉर्मूला पी एच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हो ऐसे कि एच प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 माइनस पी एच। ठीक है, तो अब जो भी पी एच दिया हो, जैसे पी एच दिया हुआ है 4, तो 10 माइनस 4 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, 10 माइनस 4, तो पी एच कितना दिया है 4, तो 10 माइनस 4, ये ऑप्शन सही हो गया। शुद्ध जल का पी एच मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 पी एच वाला विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, एच टू एस का पी एच मान क्या होगा, एच टू एस को पढ़ चुके हो, क्या होता है, दुर्बल अम्ल है, तो 7 से क्या होगा, कम होगा। ठीक, 10 माइनस 8 मोल प्रति लीटर एस सी एल वाले जलीय विलयन का पी एच मान, ध्यान देना जलीय विलयन दिया हुआ है तुमको। ठीक है, तो जलीय विलयन जब भी दिया होगा, देखो एच सी एल जो है, एच सी एल क्या है, एक एसिड है, ये हम लोग को सबको पता है। अगर इसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 माइनस 8 मोल प्रति लीटर दी है, तो इसका अगर सीधा सीधा निकालोगे तो पी एच आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। तो 8 तो क्षारीय के लिए होता है, तो ध्यान देना जलीय विलयन कहा है। ठीक है, तो एच टू ओ का भी आयनन होगा, तो एच टू ओ आयनन होगा तो एच प्लस और वो एच माइनस बनेंगे। इसका पी एच, इसका आयन सांद्रण कितना होगा, 10 माइनस 7 होगा, और ओ एच का भी सांद्रण 10 माइनस 7 होगा। तो इसका एच प्लस और इसका एच प्लस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पी एच कैसे निकलेगा, ठीक है, 10 to the power -7 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, इंटू 10 to the power -7, तो क्या हो जाएगा, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 11 इंटू 10 to the power -7। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.9। तो ऐसे सॉल्यूशन में पीएच जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 से कम। याद रखना हमेशा 10 माइनस 8 मोलर एस जो होगा, एस हमेशा क्षारीय अम्लीय होता है, तो उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम आएगा, 7 से अधिक नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से ए बी सी डी विलयनों में पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 और 6.5 दिया है। सर्वाधिक क्षारीय विलयन है कौन सा, इसमें सर्वाधिक क्षारीय होगा, जिसका पीएच सबसे अधिक होगा वो सबसे क्षारीय होगा। ठीक, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक किस तरह होगा, फिनोल्फ्थीन सूचक 2 रंग दिखाता है, ध्यान रखना 2 ही रंग दिखाता है। एक होता है रंगहीन, तो रंगहीन कब होता है, रंगहीन होता है वो हमेशा किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में होता है, अम्लीय। और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुलाबी विलयन तो दिया नहीं है, लाल दिया है, तो लाल ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। देखो मेथिल ऑरेंज के लिए देखो एक चार्ट यहाँ पे है, लिटमस के लिए भी दिया हुआ। तो इसका जो पीएच रेंज होती है, ध्यान रखना पीएच रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो कितनी होती है, अम्लीय होती है, 3.1 से 4.5। तो इसका जो पीएच होता है वो अगर कम पीएच पर आता है, मतलब अगर अम्लीय माध्यम में रहेगा तो लाल रंग का दिखेगा, साफ साफ समझो ये किस माध्यम की बात कर रहा है, अम्लीय की। तो अम्लीय में होगा तो लाल रंग का दिखेगा, अगर क्षारीय में होगा तो किस रंग का दिखेगा, नीले रंग, पीले रंग का दिखेगा। ठीक है ना, इसी तरह लिटमस जो होता है, लिटमस के लिए ये इसका रेंज कैसा होता है, अम्लीय से लेके क्या होता है, अम्लीय से लेके न्यूट्रल तक होता है। तो इसका अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। ठीक है, इसी तरह फिनोल्फ्थीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, और इसका जो रेंज होता है वो क्षारीय होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हम लोगों को। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। प्रबल अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अम्लीय लवण कौन सा होता है, NaHSO4। NaHSO4 क्या है, अम्लीय लवण है, जो अपने वियोजन पर H+ आयन दे।
ठीक है। अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट वियोजन होगा, तो ये इस तरह से टूटेगा। ठीक है, SO4 2 माइनस, तो ये H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए कैसा है, अम्लीय लवण हो जाएगा। और ये सभी लवण कैसे हैं, उदासीन लवण है। ठीक है, ये सभी क्या है, उदासीन लवण है। इसे संकर लवण किसे कहेंगे, संकर लवण वो होगा जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसे संकर लवण करेंगे। तो K4FeCN6 क्या हो गया, संकर लवण हो गया। 10⁻⁻1 अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है प्रति लीटर, तो इसका pH कितना होगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻5 मोल प्रति लीटर है, तो pH कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है।